हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपकी जो पर्सन है उनके दिल और दिमाग की रीडिंग करेंगे। दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के दिमाग में क्या है और दिल में क्या है। सो जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सो चलिए देखते हैं। दिमाग के लिए मैं इस टैग को यूज़ करूँगी, ठीक है। दिल के लिए दिमाग के लिए इस टैग को यूज़ करूँगी और दिल के लिए मैं इस टैग को यूज़ करूँगी, ठीक है जी। सो दोनों टैग आपके सामने हैं। सो चलिए देखते हैं दिमाग में आपके पर्सन के क्या है। आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल माइकल, मुझे गाइड कीजिए। तो था थी पर मत चाहिएगा, जो भी आपका जेंडर है अपने हिसाब से लीजिएगा। सो चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके दिमाग में क्या है। आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल ऊरियल, मुझे सपोर्ट कीजिए। इस इंसान के दिमाग में क्या है। ऐसे नहीं लूंगी मैं, ऐसे लूंगी। सबसे पहले ये पार्टनर कंफ्यूजन में है, क्योंकि इसने यहाँ पर कुछ ना कुछ डेविलिश एनर्जी, कुछ ना कुछ रिचुअल आप पर किए हैं। इसने यहाँ पर आपके ऊपर सोर्स चलाने की कोशिश की है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हुई आपकी लाइफ। आप बहुत ज़्यादा परेशानी में आए, ठीक है। ये पार्टनर को इसको उसका कर्मा मिल रहा है, क्योंकि आप एक भोले वाले इंसान हो, काइंड नेचर के पर्सन हो। यहाँ पर इस इंसान को इस चीज़ की सज़ा मिल रही थी, इसलिए ये यहाँ से मूव ऑन कर कर चला गया, क्योंकि इसको पता था यहाँ पर अगर जब तक मैं रहूँगा तब तक आप खुश नहीं रहोगे, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, और दूसरी बात, ये पार्टनर को ये भी पता था कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो भी आपकी ज़िंदगी में घटनाएं हो रही हैं उनकी वजह से यहाँ पर मैं जिम्मेवार हूँ। ये पार्टनर यहाँ पर जानता था, इसलिए ये मूव ऑन कर गया, क्योंकि यहाँ पर ये आपको और हैंग्ड करना चाहता था, ठीक है जी। सो बताएंगे ये क्या करना चाहता था, इसकी कुछ प्लानिंग थी आपको लेकर, ठीक है जी। सो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या प्लानिंग थी, तो ये तो एंजल ही बताएंगे कि इसके दिमाग में क्या चल रहा था। तो मुझे गाइड करेंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है जी। सो इसके दिल में बहुत बड़ी एक प्लानिंग चल रही थी दिमाग में आपको लेकर, ठीक है। सो सबसे पहली बात, ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे मूव ऑन कर कर चला गया था पास्ट में, ठीक है जी। इसने यही एक्शन लिया था, पास्ट में आपको छोड़कर गया था, ठीक है। बिकॉज इसके पास ऑप्शन थी और यहाँ पर इसने किसी अच्छी ऑप्शन को चूज़ किया, आपसे बेटर पर्सन को चूज़ कर कर ये उसके साथ निकल गया और उसको अपना इसने विशफुलमेंट माना था, ठीक है। तो यहाँ पर इसने यहाँ पर आपको धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा था, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये मजिशियन के रूप में आपकी ज़िंदगी में फिर से एंट्री किया। इस पर्सन ने यहाँ पर आपको एक्शन दिखाए, डेथ की रिलेशनशिप में रिवर्ट किया, और यहाँ पर इस पार्टनर ने यहाँ पर आपके पास ऑप्शन देखी, पैसा देखा, सोशल मीडिया पर आप काफ़ी फेमस हो गए थे। यहाँ पर आप कोई एक्टर, सिंगर फेमस हो सकते हो, या अदरवाइज कुछ भी आप थे, ब्यूटीफुल हो गए। तो इसने आपका पैसा देखा, मनी देखा, और यहाँ पर आपको कोई छोटी ऑफर दी, कॉल मैसेज किया। इस इंसान का मेन मकसद था कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी और आपसे मनी, पैसा लेकर उस इंसान को देना जिसके साथ ये प्यार करता था, उसके साथ ये फैमिली बनाना चाहता था, ये उसको मिस करता था, ठीक है। तो इसने यहाँ पर आपको फैमिली के ड्रीम दिखाए, आपको इसने बोला कि तुम मेरी विशफुलमेंट हो, ठीक है। जबकि ये जानता था इसको आपका दिल तोड़ना है, फिर भी इसने आपको बड़े ड्रीम दिखाए, क्योंकि ये किसी और के साथ प्यार करता था, इसको जाना था आपकी ज़िंदगी से। खाली ये यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक यूज़ करने के लिए आया था, पैसे के लिए, ओनली पैसे के लिए। सो चलिए देखते हैं और इसके दिल में क्या है। आर्क एनर्जी ऑर्कल से देख लेती हूँ, दिमाग में क्या है, अभी क्या है इसके। सो ये इसकी पास्ट की एनर्जी, अभी क्या है इसके दिल में, दिमाग में, सॉरी गाइस। इसके दिमाग में क्या है, अभी क्या है इसके दिमाग में। स्ट्रेस है। इसने किया क्या, स्ट्रेस क्यों है इसको। ओके, 6 ऑफ बैंड्स, 2 ऑफ कप्स,
Number 9, 9 of Wands, 5 of Cups, Queen of Swords, Hermit, stable, okay, धोखा, ओके। सो देखेंगे इसने किया क्या बाद में। ये जो पर्सन है स्लीपलेस नाइट में अभी सो नहीं पा रहा, हर्मिट मोड पे है, कुछ इसने गलत किया है, ठीक है। इसने सक्सेस हासिल करने के लिए आपसे आपकी स्टेबिलिटी को छीनने की कोशिश की है। इसको वो चाहिए थी जो भी आपके पास आपको डिवाइन ने दिया था ना, गॉड गिफ्ट थे आपको ही, आपके पास कुछ पावर हो सकती है, उसको ये छीनना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पर जिस वजह से एंजल ने आपको प्रोटेक्ट किया, ठीक है, ये चाहता था कि आपके पास बहुत से आपके चाहने वाले हो सकते हैं, फेमस हो आप, ठीक है। सो ये चाहता था ये स्टेबिलिटी मुझे मिल जाए और आप इसकी जगह दर्द में चले जाओ, ठीक है। अभी इसने कुछ ना कुछ आपके साथ किया हुआ है, बैठकर देख रहा है ये कि उसका क्या असर हो रहा है आप पर, ठीक है। इसने धोखा दिया आपको, लेकिन आप यहाँ पर आपको इस चीज़ की चेतावनी दी जा चुकी है, डिवाइन की तरफ से समझ आ चुकी है कि ये इंसान ने आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ये घमसान मचाने के लिए आया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर अब कोल्ड डिटैच हो चुके हो, चुकन्ने हो चुके हो, ठीक है। और ये जो पर्सन है फीलिंग लॉस में है, इसको लग रहा है अब आप इसको बख्शने वाले नहीं हो, ठीक है जी। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये पार्टनर अभी भी आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, अभी भी आपका मूड देख रहा है। ये एक नंबर का ग्रीडी और लालची किस्म का पर्सन है, ठीक है। सो आप इससे प्यार करते थे, आप इसके साथ यूनियन चाहते थे, ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता था इसके माइंड में, दिल में क्या चल रहा था, दिमाग में क्या था इसके, और दिमाग में क्या था, एम्प्रेस और ये आपके पास एक स्टेबिलिटी थी, आप एम्प्रेस थी, पावर थी, आपके पास कोई जॉब हो सकती है अच्छी, ये चाहता था कि आपकी स्टेबिलिटी इसको मिल जाए, जॉब मिल जाए, करियर मिल जाए, आपके पास जो भी पावर थी, सुपरनैचुरल पावर थी, मुझे मिल जाए। इसने यहाँ पर आपको वैंड सेंड किए, इसने यहाँ पर आपको मारने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है। सो ये पार्टनर ने यहाँ पर ऐसा कुछ किया है, यहाँ पर ऐसे वैंड सेंड किए, ऐसे रिचुअल किए हैं जिससे कि जो आपके पास स्टेबल चीज़ है वो मुझे मिल जाए, जो स्टेबिलिटी आपकी मुझे मिल जाए, जो पैसा प्रॉपर्टी आपकी मुझे मिल जाए, कुछ ना कुछ इसको चाहिए था आपसे, ठीक है जी। इसने ऐसा किया है। सो यहाँ पर अभी ये अपनी इस चीज़ में कामयाब नहीं हुआ, ये आपको हैंगमैन करना चाहता था, हैंगमैन की सिचुएशन में लाना चाहता था, ठीक है। और ये खुद यहाँ पर आपकी पोजीशन में आना चाहता था, ठीक है। अभी भी ये स्टॉक कर रहा है कि आपका वक्त रुका है या नहीं रुका है, धीरे धीरे कर कर आपकी स्टेबिलिटी खत्म होती जा रही थी, आपको पता ही नहीं चला कि कोई मेरे पर रिचुअल कर रहा है, ठीक है। सो ये यहाँ पर जान चुका है कि आपको इस चीज़ के बारे में समझ आ गई है, ठीक है। देख रहा है कि आप ये यहाँ पर इसने आपके आपके ऊपर सोर्स सेंड की है, आप कोई आध्यात्मिक पर्सन थे, यूनिवर्स को मानने वाले थे, इसने यहाँ पर आप पर मरण क्रिया की है। सीधे शब्दों में कहूंगी, इसने आपको मारने की कोशिश की है, ये आपका लवर है, खाली ये धोखेबाज है, ये धोखे के लिए आया था आपके साथ, एक धोखा था, इसका प्यार भी धोखा था, ये खुद धोखेबाज था। इसको ना तो आपसे प्यार था ना तो मोहब्बत थी, पास्ट में ये आपका एक्स जरूर था, लेकिन इसकी जिंदगी में इसकी महबूबा थी, इसका कोई महबूब था जिसके लिए ये सब कर रहा था। सो इसकी ज़िंदगी में मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, इसकी ज़िंदगी जंड हुई पड़ी थी, इसके रिचुअल बहुत सारे हुए थे इस पर, ठीक है। इसके ऊपर एक ऐसा कुछ साया था, ये चाहता था कि उस साये को, ये चाहता था कि डेविलिश एनर्जी एनर्जी थी इस पर कोई हैवी, ये चाहता था कि आप उसका बलि का बकरा बन जाओ और आपके हिस्से में जो भी सुपर नेचुरल पावर है वो मुझे मिल जाए, यानी कि अदला बदली ये करना चाहता था। इसने ये काम किया आपके साथ, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं दिमाग में क्या है इसके, दिमाग में क्या है। एंजल मुझे इसके दिमाग में बताओ, दिल में क्या है, दिल में बताओ, दिल किया है, इसके दिल में क्या है एंजल मुझे बताओ। ओके, डेथ, स्टॉकिंग, इमोशनल, जस्टिस, डेविलिश, ओके, स्टार, ओके, 5 of cups,
देखिए, इस इंसान ने यहाँ पर ना आप पर आपको डेथ डेथ रिलेटेड पेन दी है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से किया ये, यहाँ पर जो कुछ कह लो, यहाँ पर इसके पास पैसा था, मनी था, आपके पास था, लेकिन इसके पास कुछ नहीं था। ये यहाँ पर जानना ये चाहता था यहाँ पर कि आप यहाँ पर इसकी जगह आ जाओ, ठीक है? कोई इसको पैसे की वजह से यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा दुःख था, परेशान था ये पर्सन, ठीक है? पैसे की वजह से ये तंग था, ये इसको स्टेबिलिटी नहीं थी, पैसा नहीं था, मनी नहीं था। सो इसका करियर लाइफ हर चीज़ डेथ होती जा रही थी। तभी उस टाइम आप इसकी ज़िंदगी में इसकी नज़र आप पर पड़ी, ठीक है? आपसे ये मूव ऑन कर जा चुका था। इसने आपको जानबूझकर अपना इमोशनल साइड दिखाई, आपको कन्फ्यूज़न में रखा, जबकि इसकी लाइफ में कोई और पर्सन भी था, ठीक है? जानबूझकर इसने इमोशनल साइड आपको दिखाई, ठीक है? और ये पास्ट पार्टनर ने आपको आपको लगा कि ये आपको जस्टिस देने आया है, आप इसकी विशफुलमेंट हो, आपसे ये प्यार करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये स्पेल यूज़ करना चाहता था, आपकी स्टेबिलिटी ले लेना चाहता था, क्योंकि ये यहाँ जिस पोज़ीशन में ये था, ये खुश नहीं था और ये यहाँ पर स्पेल यूज़ ही करने आया था, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई इसका पार्टनर था, इसकी ज़िंदगी से जा चुका था, ठीक है? तो ये मेंटली ब्लॉकेज में था और जब से आप इसकी ज़िंदगी से गए थे पास्ट में, तब से लेकर अब तक ये यहाँ पर इसका माइंड काम नहीं कर रहा था, एक डार्क एनर्जी इसका पीछा कर रही थी। तो ये क्या चाहता था, मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्या करना चाहता था? तो यहाँ पर मैं सही से बताऊँ कि ये इंसान जब से आप इसको छोड़कर गए हो पास्ट से ना, तब से एक डेविलिश एनर्जी इसके ऊपर हैवी थी, ठीक है? ये वो डेविलिश एनर्जी कारण ही ये यहाँ पर इसके बहुत से रिलेशनशिप डेथ हो जाते थे, करियर डेथ हो जाता था, एंड हो जाता था, सब कुछ एंड हो जाता था। तो ये चाहता था ना कि आपके पास जो है ना वो मुझे मिल जाए और जो मेरे पास है तुम्हारे पास आ जाए। यानी कि अदला-बदली करना चाहता था एनर्जी की, ठीक है? तो ये यहाँ पर इसने स्पेल यूज़ किया यहाँ पर, माइंड वॉश करना चाहता था। सो चलिए देखते हैं ये चाहता क्या था मेरे व्यूवर्स से, इसके दिमाग में क्या था, मेरे व्यूवर्स के साथ क्या करना चाहता था ये। ब्लैक मैजिक करना चाहता था ये, ठीक है? It- ये मैजिक करना चाहता था, इसने मैजिक किया यहाँ पर आप पर, ब्लैक मैजिक। क्यों? वाई? क्योंकि ये स्टेबिलिटी को तरस रहा था, ठीक है? इसका लवर इससे दूर हो गया था, ये उसको मिस कर रहा था, कोई थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में थी, ये उसके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता था, लेकिन वो इससे दूर हो गया था क्योंकि ये स्टेबल नहीं था। इस पार्टनर को यहाँ पर आपसे भी वो चाहत नहीं मिली थी, ठीक है? और चाहता तो आपको था ही नहीं, आपसे ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था, आपसे ये डर रहा था क्योंकि इसको पता था कि आपको इसकी चालबाजियों के बारे में पता है, ठीक है? ये उसी इंसान से प्यार करता था जिसको ये छोड़ चुका था और यहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर चुके हो। आपको इसने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। इसने मेरे व्यूवर्स के साथ क्या किया है? इसने यहाँ पर टावर मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की है, ठीक है? और टावर मूवमेंट लाने के से पहले ये सडनली आपकी ज़िंदगी से चला गया है, भाग गया, पहले रन कर गया, उसके बाद इसने कुछ ऐसा मैजिक किया जिससे आपकी टावर मूवमेंट आपकी लाइफ़ में आया है और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको देख रहा है यहाँ पर कि आप कैसे हो, खुश हो और कहीं न किसी चीज़ देख रहा है। ये आपकी रातों की नींद उड़ाना चाहता था। ये चाहता था कि आप इस तरह की हालात में हो जाए और आप क्या चाहते थे? आपको क्या लग रहा था कि ये आपसे प्यार करता है और आपके लिए ये बहुत परेशान है, इसलिए मैं इसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था डार्लिंग, ये पर्सन यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी लेना चाहता था। ये चाहता था जो सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में चला है वो मुझे मिल जाए, ये डार्क एनर्जी को सेंड कर रहा था आपके ऊपर, ठीक है? और ये यहाँ पर अदला-बदली करना चाहता था, दोनों सिचुएशन में ये आपके साथ धोखा देना चाहता था। धोखा दे रहा था यहाँ पर, डिवाइन ने आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है? सो मैं सही शब्दों में बोलूँ, ये चाहता था ना कि जो भी मेरे पास है वो तुम्हारे पास आ जाए और इसके ऊपर एक डेविलिश एनर्जी थी जो कि इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। ये पार्टनर चाहता था ये डेविलिश एनर्जी का आप बलि का बकरा बन जाओ, ये आपके ऊपर वो सेंड करना चाहता था और जो आपके पास ऊपर नेचुरल पावर थी ना, ये उसको ले लेना चाहता था। इसने यहाँ पर धोखा दिया है आपको, देखो। इसने आपको यहाँ पर डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया है, देखो, इससे बचाया है। ये डेविलिश एनर्जी आप पर सेंड कर रहा था, डिवाइन ने यहाँ पर ठीक ऊपर आपको प्रोटेक्ट किया है, ठीक है? ये आपको मारना चाहता था। ओके, ये मसला है। तो अब क्या चाहता, अब क्या है इसके दिल में? हम्म अब जो भी देखिए एक्शन ले लिया ना, अब इसको लग रहा है आप एक लॉयल पर्सन थे, आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, ठीक है? अब ये उदास है यहाँ पर, ठीक है? कि जो आपको इस चीज़ के बारे में पता चल गया और आपने अपने लिए स्टैंड लिया, यहाँ पर एक्शन लिया आपने। जो भी एक्शन आपने लिया ना, उससे ये हर्मिट मोड पे है। ये कहीं दूर भाग गया यहाँ से, ठीक है? और नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो आप खुश हो,
सो ये यहाँ इस ये देख रहा है कि मेरे जाने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी आप खुश हो यहाँ पर। आप न्यू बिगिनिंग पर न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ठीक है? और इसको ये लग रहा है कि यहाँ पर आप आज भी स्टेबल पर्सन हो, आपके पास पैसा है, स्टेबिलिटी है, आ रही है, और जो भी इसने यहाँ पर आपके साथ किया था ना, उसका इसको आप पर कोई असर नहीं हो रहा। आपकी प्रेयर के सदके आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो रहे हो, इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है? और ये जो पर्सन है यहाँ पर, अब इसको ना ये सोच रहा है कि मैं क्या चाहता था, ये आपको दर्द में डुबो देना चाहता था, ये चाहता था आपका नामो-निशान मिट जाए, ठीक है? और ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी इसीलिए गया था ताकि आप पर रिचुअल कर सके, ठीक है? सो ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ इसने आपको ड्रीम दिखाए, पहले पहल आप इसके साथ फैमिली बनाना चाहते थे, क्योंकि इसने ड्रीम ही आपको इस तरह से दिखाए थे कि शादी करेंगे, फैमिली बनाएँगे, यस। तो यहाँ पर उसके बाद इसने सडनली यहाँ पर आप पर रिचुअल करने शुरू कर दिए ताकि ये आपकी स्टेबिलिटी को छीन ले। जब ये आपकी ज़िंदगी में आया होगा तब आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन होंगे, ठीक है? यहाँ पर अगर आप मैरिड पर्सन थे तो आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता था, लेकिन सडनली यहाँ पर जैसे ही इसने आपकी ज़िंदगी में ग्रहण बनकर आया ये पार्टनर, इसने आपकी ज़िंदगी को हैंग्ड कर दिया यहाँ पर। अगर आप घर परिवार में थे तो आप काफ़ी संपन्न परिवार में थे, आपके पास पैसा था, मनी थी, आप सिंगल थे तो बहुत संपन्न थे। जैसे ही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया, आप हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आ गए, क्योंकि ये ग्रहण था आपकी ज़िंदगी में। ये यहाँ पर रिचुअल करना चाहता था कि जो भी आपकी स्टेबिलिटी है ताकि मैं उसको छीन लूँ, वो मुझे मिल जाए, ठीक है? जो आपके पास विशफुलमेंट है, पैसा, मनी आपके पास जो भी है मुझे मिल जाए, और आप यहाँ पर ऐसे हो जाओ, ठीक है? ये यहाँ पर आपके ऊपर रिचुअल किए बड़े-बड़े, इसने बैंड सेंड किए, बड़े-बड़े रिचुअल किए, लेकिन आप इससे बहुत दिलो-जान से प्यार करते थे। ये जानता था आप इसके प्यार में पागल हो, आप इससे फैमिली बनाना चाहते हो, और ये आपको ड्रीम दिखाता गया और आप पर तरह-तरह के रिचुअल करता गया ताकि यहाँ पर आपको बाँध सके। जो भी इस पर डेविलिश एनर्जी थी उसको ये आपका भोजन बनाना चाहता था। उसका भोजन आपको बनाना चाहता था ये, ठीक है? और ये चाहता था कि वो मेरा पीछा छोड़ देगी, ठीक है? ऐसा नहीं हुआ। इसके माइंड में ये था कि आपको उसके आगे कर दूँगा और वो आपको खा जाएगी और मेरा पीछा छूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल में इसने आपको फँसाने की कोशिश की, लेकिन आप यहाँ पर कोल्ड अटैच हो गए। आपको इस पर शक हुआ यहाँ पर। जब आपको थोड़ा-सा भी यहाँ पर हो सकता है आपका सर चकरा रहा हो, आपको पेन हो रही हो, कुछ आपको दिक्कत हुई, आप यहाँ पर ना सतर्क हो गए यहाँ पर, ठीक है? जब इसके बारे में आपको पता चला, आपका दिल टूटा, यहाँ पर पेन में आए, आपको समझ आई इसने सक्सेस के लिए यहाँ पर मेरी एनर्जी को छीनने की कोशिश की, मेरी पावर को लॉक करने की कोशिश की, इसने आपकी सारी शक्तियों को ब्लॉक करने की कोशिश की। आपको पता चला ये इसीलिए भाग गया, ये कहीं न कहीं से अभी भी आपको देख रहा है, आपको स्टेबल पर्सन देख रहा है। अब ये फिर से आएगा आपकी ज़िंदगी में आपको प्रपोज़ल देने के लिए, लेकिन आपने इस पर ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है? क्योंकि ये आपका बुरा वक़्त बनाकर जाएगा। ठीक है, पास्ट में भी इसने देखो कितना गलत किया था, आपको इसको नहीं रखना अपनी ज़िंदगी में, छोड़ देना है, ठीक है? क्योंकि ये अभी रिग्रेट में है, जो भी डार्क एनर्जी इसने आप पर सेंड की थी ना, वो एनर्जी इस पर बैकफायर हुई है, उस वजह से ये कन्फ्यूज़न में है, अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, पेनफुल कंडीशन में है, ठीक है? सो ये पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, ठीक है? कि आपको कैसे पता चला, ये सारी चीज़ें आपको डिवाइन ने बताई और आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली, ठीक है? सो यहाँ से देख लेते हैं इसने इसके दिल में अभी क्या है। बहुत कमीना इंसान है ये। यहाँ पर जो भी डेविलिश एनर्जी थी उसको आपको बलि का बकरा बनाकर आगे करना चाहता था, मारना चाहता था ये आपको, और इसको लग रहा था कि मैं बच जाऊंगा, वहां से निकल जाऊंगा। ये आपका लवर था, किसी के साथ हुआ है मुझे बताइएगा ये किसके साथ हुआ है। तो ये जो पर्सन है अभी यहाँ पर क्या इसके दिल में क्या है, एंजल नॉथिंगनेस, इसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। डार्क एनर्जी ने इसको, जो भी इसने रिचुअल किए थे ना आप पर, ठीक है, उसने इसके रास्ते बंद कर दिए। और दूसरा यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर इसको लग रहा है आपने इस रिचुअल का मुंह तोड़ जवाब दिया, आप इस रिचुअल से बाहर आ गए हो, आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी हो। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा लोन है। इसने आप पर बहुत ज़्यादा रिचुअल करने की कोशिश की, इसने आप पर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एक डेविलिश एनर्जी को सेंड करने की कोशिश की, और यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में इसने बहुत बड़ा थंडरबोल्ट चलाने की कोशिश की। ये आपको मारना चाहता था, मर्ण क्रिया इसने आप पर की, और ताकि यहाँ पर आपकी भाग्य को ये छीन सके। ये आपका भाग्य लेना चाहता था और अपना भाग्य आपको देना चाहता था। और यहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जी में हो, आप बाहर निकले हो, आपको डिवाइन ने बाहर निकाल दिया है, और अब यहाँ पर इसका मॉरल चेंज हो चुका है। ये पर्सन यहाँ पर अब यहाँ पर आपकी अभी फिर से ये प्रोजेक्शन करेगा यहाँ पर, ठीक जी।
ये जो भी प्रोजेक्शन करेगा, ये यहाँ पर अब सोच रहा है कि मैं कौन-सा प्रोजेक्शन करूँ। आप दोनों सेम कंडीशन में हो। आप सोच रहे हो तू वार कर, मैं जवाब दूँगी, और ये वार कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? और अब ये यहाँ पर आपके साथ ये इसीलिए प्रोजेक्शन कर रहा है कि ताकि ये फ्रूटफुल रिजल्ट इसको मिल सके कोई, ठीक है? आपका भाग्य इसको चाहिए, आपकी किस्मत चाहिए, इसका विज़न क्लियर है, इसको आप चाहिए, आपका भाग्य चाहिए, आपसे प्यार नहीं है इसको। ये रिचुअल कर रहा, और आप गोइंग विद द फ्लो बढ़ रहे हो। ये सिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी से ग्रस्त है, ठीक है? वी आर द बेस्ट। इसको ये लग रहा है कि जो आपके पास था वो मेरे पास होना चाहिए था, जो आपका भाग्य था ना वो मेरा होना चाहिए था। तुम कैसे आगे बढ़ गए, ठीक है? अभी यहाँ पर जो भी इसने किया उसकी वजह से स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, आइसोलेशन में है, इसको ये सक्सेस नहीं हो पाया इसलिए उदास है, रो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर सक्सेस चाहता था, यहाँ पर आपको ये मार कर शैतान के मुंह में डालना चाहता था, और यहाँ से आप निकलना चाहता था। ये किसी कैद में है, किसी एक डेविलिश एनर्जी की कैद में है, जो इसका सालों साल से पीछा नहीं छोड़ रही, इसका दिल टूटा हुआ है, ये उस कंडीशन से बाहर आना चाहता है, नहीं आ पा रहा, ठीक है? इसने आपके साथ धोखे किए हैं यहाँ पर, ठीक है? और आपको डिवाइन शक्तियों ने बचाया है, और एंजल। अब जो भी इसने किया, बैड एक्सपीरियंस हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा दुखी है। उल्टा इसी की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है, अब और ज़्यादा परेशानी आ चुकी है। गाइडेंस अभी भी ले रहा है किसी आध्यात्मिक गुरु से, ठीक है? इसने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, एंजल कह रहे हैं। आपका लवर बनकर आया, लेकिन था बहरूपिया, ठीक है? इसने अपने अंदर की बात नहीं बताई आपको, ठीक है? हुँ। अभी ये भी आपको खुश देखकर जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, इसका माइंड काम नहीं कर रहा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं ये फीलिंग क्या ले रहा, ये फीलिंग क्या ले रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। ये बहुत कमीना इंसान है, इसको बाहर का रास्ता दिखाओ। ये फीलिंग क्या ले रहा है मेरे व्यूवर्स व्यूवर्स के लिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपका इसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है भाई। ये आपकी सोल में लिखा ही था, इसने आना है, ऐसा करना ही है, ठीक है? आप दोनों डिफरेंट थे, ठीक है? ये डे ड्रीमिंग कर रहा किसी चीज़ को लेकर, ठीक है? इस आपने ना अपना लव होल्ड बैक कर लिया है, आपको पता चल गया है। देखिए, इसके बाद मिलूंगी। ये डे ड्रीमिंग कर रहा है, इसने कोई मिस्टेक की है यहाँ पर, ठीक है? जब आप इसकी डे ड्रीमिंग ले रहे थे, या तो आप डे ड्रीमिंग कर रहे थे, आपको लग रहा था इसके साथ सोल का कुछ कंट्रैक्ट है, तब इसने बहुत बड़ी मिस्टेक की, आपने अपना लव होल्ड बैक कर लिया। अब ये कन्फ्यूज़न में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। आपकी कमी का एहसास हो रहा है इसको, ठीक है? लेकिन अब इसे लगता है बहुत लेट हो गया हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ठीक है? जो भी इसने गलती की है ना यहाँ पर, ये मूव ऑन करना चाहता था, जहाँ आपने मूव ऑन कर लिया अब इससे। आपने दूरियाँ बना ली है, ठीक है? पहले आप इसको कॉल पर कॉल लगाते थे, ठीक है? इसकी बैड हैबिट, इसकी ये सारी गलतियाँ हैं इसके अंदर, बहुत गलतियाँ हैं इसके अंदर। इसकी शैडो साइड आपने नहीं देखी, ये बहुत गिरा हुआ इंसान है। इसने यहाँ पर तरह-तरह के आप पर रिचुअल किए ताकि आपका बाकी को छीन सके। आप इसको डेस्टाइन पार्टनर मानते थे। लेकिन आप दोनों अलग किस्म के हो, ये आपके लायक नहीं है। कभी इसने बोला भी होगा, इसके अंदर ईगो बहुत है यहाँ पर, ठीक है? जो भी इसने आपके साथ किया उससे ये खुश नहीं है। अब ये माफ़ी माँगना चाहता है, डिवाइन से माफ़ी माँगता है, ठीक है? सो सोशल साइड के थ्रू इसने रिचुअल किए हैं आप पर, ठीक है? आपको सोचकर भी हैरानी हो रही थी जब आपको पता चला ना कि इस इंसान ने मेरे पर रिचुअल किए हैं, आप हैरान हो गए। आप इसके साथ फैमिली बनाना चाहते थे। आपको बहुत बड़ी आप से गलती हो गई, आप गिल्ट में हो अभी भी। बड़ी मुश्किल से गिल्ट से निकले हो, आप सेल्फ लव में गए हो, ठीक है? ये ट्रुथ आपको डिवाइन ने बताया, रिवील हुआ आपके ऊपर ट्रुथ, जिससे कि डैमेज हो गया रिलेशनशिप, डैमेज हो गया। अब ये भी परेशान है कि आपको सच्चाई पता चल चुकी है। आप इसकी अपना सोल टाई मानते थे, इसको अपना सोलमेट मानते थे। आप इसके साथ रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करना चाहते थे। आप बहुत रिग्रेट में हो कि इसने यहाँ पर आपके साथ ऐसा किया, इतना घटिया इंसान। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन क्या है। कमीना है। पैरों से देख लेते क्या फील करता है, फील क्या करता है, और अभी क्या फील करता है ये पार्टनर। कोई गलती का एहसास हुआ इसको? कंफ्यूजन में है, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। हेरोफेंट, इसको लग रहा है अब आप इसके साथ शादी नहीं करोगे, आप इसके साथ कोई भी कमिटमेंट में नहीं रहोगे, ठीक है? और यहाँ पर आपके पास बहुत विशेष है, आपके पास बहुत ऑप्शन है, ठीक है? हम्म
ये आप देखिए, इसने ना ये आपके पास ही इसलिए आया था, डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पर, इसने मैरिज का ड्रीम आपको इसलिए दिखाया था। तो क्योंकि आपके पास बहुत सी ऑप्शन थी। ये जब भी आपके पास आया था ना, किसी आध्यात्मिक गुरु से के संपर्क में आया था। हेरोफेंट का कार्ड बताता है कोई आध्यात्मिक गुरु यहाँ पर साथ में था। उसके उससे पूरी गाइडेंस लेकर ये आपकी ज़िंदगी में आया था, ठीक है? सो यहाँ पर इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ऑप्शन, पैसा, मनी दिखाई दे रहा था, आपका करियर दिखाई दे रहा था, आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही थी। ये कन्फ्यूज़न में था आपकी ग्रोथ देखकर। ये सोच रहा था कि इतनी छोटी एज में आपने इतना कुछ कैसे पा लिया, ठीक है? क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, ये डर रहा था यहाँ पर। इसको ये लग रहा था कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें छोड़कर जा चुका था, भाई तुम कैसे इतनी सक्सेस हासिल कर गई? सो अब क्या फील करता है ये एंजल, बताओ? जो भी इसने डेविलिश एनर्जी आप पर छोड़ी थी, उसने इसको स्टक कर दिया है अपने जाल में। ये स्टक हो चुका है, ये जख्मी है, ठीक है? इसने किसी गुरु के थ्रू आप पर रिचुअल किए, डार्क एनर्जी आप पर जो सेंड की, ठीक है? आप पर बहुत सी रिचुअल की है इसने, लेकिन ये देख रहा है यहाँ पर। हम्म, क्या देख रहा है ये? हम्म, ओके। ये अभी भी आप पर रिचुअल करना चाहता है, अभी भी रिचुअल जारी है। ये यहाँ पर रिचुअल करेगा आप पर, ठीक है? और आपका भाग्य चाहता है ये पार्टनर, ठीक है? सो ये जो पर्सन है आपकी रातों की नींद उड़ाना चाहता है, और यहाँ पर इसने धोखा दिया आपको। हम्म, अब ये डर रहा है, यहाँ पर फाइट होगी। अगर आपको कुछ हो गया, यहाँ पर बहुत तगड़ी फाइट होगी। और ये डर रहा है कैसे इस चीज़ को शांत करे, क्योंकि आपको पता चल चुका है, ठीक है? तो ये सडनली कोई एक्शन लेना चाहता है, आपको फिर से कोई मैरिज का ड्रीम दिखाना चाहता है, ठीक है? इसने बहुत कुछ कर दिया यहाँ पर। इसको ये लग रहा है यहाँ पर मैंने इतना कुछ तुम्हारी तरफ सेंड कर दिया है, तुम्हें कोई ना कोई साइड इफेक्ट हुआ होगा। या यहाँ पर इसको ये लग रहा है यहाँ पर कि आप इसका मुंह तोड़ जवाब दोगे, आप इसको छोड़ने वाले नहीं हो। इसने आपको धोखा दिया है, इसने आपकी पीठ पर छुरे मारे हैं, वार किए हैं। आप इसकी ना कहते ना इसका कहते ना आप इसकी मंची ठोक दोगे पंजाबी में, सही में बता रही हूँ। आप इसको ये लग रहा, यही जानता है यहाँ पर ये क्वीन मुझे छोड़ेगी नहीं, ये किंग मुझे छोड़ेगा नहीं। तो ये फिर से आपको बैलेंस करना चाहते हैं, फाइट को शांत करना चाहते हैं, इस लड़ाई को, और ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और ये आकर यही कहेंगे मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रियूनियन चाहता हूँ, मैं तो फलां जगह गया था, मेरा प्यार तो तुम्हारे लिए, लेकिन इस पर ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है? आपने जख्म खाया है, आप ट्रस्ट नहीं करोगे इस पर। लेकिन मेन मकसद क्या है एंजल, इसका मेन मकसद बताओ, आने का मेन मकसद देख लो। फीलिंग लॉस में करना चाहता, फिर से मरण क्रिया करेगा, एंड करेगा। देख लो, देख लो, इसीलिए न्यू बिगिनिंग करेगा। फिर से फीलिंग लॉस में आपको जाने के लिए डार्क एनर्जी सेंड करेगा। फिर से यहाँ पर आपको बहुत पेन वाली कंडीशन में छोड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? सो यहाँ पर ये बहुत गलत कर रहा है। और आपको आध्यात्मिक आध्यात्मिक पर्सन हो, एम्प्रेस हो, ठीक है? इसीलिए आपके तरफ जो भी ये एक्शन ले रहा है ना, वो आपको असर नहीं कर रहे। ये खुद स्टक हो जा रहा है। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी में ये खुद हैंग्ड की सिचुएशन में आ गया। आपको हैंग्ड करते-करते ये खुद हैंग्ड की सिचुएशन में आ गया, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर न्यायकर्ता जस्टिस आ चुका है, यहाँ पर डिवाइन आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है? सो अब ये सोच रहा है, ये जो मैं एनर्जी सेंड कर रहा हूँ, इतना कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं तो भाग भी गया, लेकिन मैंने इतने रिचुअल कर देख ली, इस बंदी को कुछ असर नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये वैसी की वैसी है, देखो स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रही है। सेलिब्रेशन चल रही है आपकी लाइफ में, मस्त हो आप खुश हो यहाँ पर। अब इसको ये लग रहा है, आप इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, कभी माफ नहीं करोगे। जो भी इसने आपके लिए एक्शन लिया, इसने आपको बहुत उदास कर दिया, ठीक है? अब आप एक्शन नहीं लोगे, अब आप डिवाइन से पूछे बिना इसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लाओगे, बिकॉज इसने यहाँ पर आपका दिल तोड़ा है और आपके साथ गलत किया है। इसने डेविलिश एनर्जी छोड़ी है आप पर, ठीक है? और यहाँ पर खुद दूर से बैठकर तमाशा देखा है इसने, ठीक है? जो भी इसने किया ऑप्शन के चक्कर में किया, ठीक है? जो भी स्पेल वर्क हुआ ऑप्शन के चक्कर में हुआ, जो भी मैजिशियन बना, जादू किया, आपको डेथ करना चाहा, इसने मारना चाहा, सिर्फ इस ऑप्शन के चक्कर में जो आपके पास ऑप्शन है उस वजह से। और यहाँ पर अभी भी ये आपको स्टॉक कर रहा है, लेकिन अभी अंदर से ये फीलिंग लॉस में है, इसने आपके साथ गलत किया। लेकिन इसके अंदर मैंने बोला ना, एक डेविलिश एनर्जी है, कोई शैतान है इसके अंदर, इसके ऊपर कोई रिचुअल हुआ जिस वजह से इसने ये वो एनर्जी को अपने से हटाना चाहता था, और आप पर ये चाहता था कि वो चीज़ आप पर हैवी हो जाए, लेकिन यहाँ पर आप बच गए। देखिए, इसके हर बार से आप बचे हो, और ये हार्मिट मोड पे अभी बहुत उदास है।
इसने आपकी ज़िंदगी में एक टावर लाने की कोशिश की, अब बचाव हो गया आपका, बच गए हो। आपको डिवाइन ने, ईश्वरीय शक्तियों ने बचा लिया। इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, कमीने का नेक्स्ट एक्शन क्या है। एंजल बताओ इसका नेक्स्ट एक्शन क्या है। आर्कएंजल गैब्रिएल, ये बहुत अभी उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि आपका ड्रीम था इसके साथ मैरिज करना, इसने आपको ही स्टक कर दिया। आपने इसको प्यार किया, इसने आप पर ही मान क्रिया की, इसने आपको ही मारना चाहा, आपको ही कंफ्यूज करना चाहा, स्टक करना चाहा। ठीक है, इसने आप पर ही बहुत सारे एक्शन लिए। ठीक है, और इसने यहाँ, आप इसको अपनी विश फुलमेंट मानते थे। ठीक है, इसने जो भी किया थर्ड पार्टी की वजह से किया। इसने ये थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हो सकता है, यूनियन में हो सकता है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ पैसे के लिए जुड़ा था, आपको हैंगडमैन की सिचुएशन में करना चाहता था। ये चाहता था आपका भाग्य इसका हो जाए और इसका भाग्य आपको मिल जाए, और ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ नहीं करना चाहता था। इसको ये था कि जब तक ये सारा रिचुअल आप पर असर करेगा, पूरा हो जाएगा। इनका एक ना प्रोसेस होता है इस रिचुअल का। ठीक है, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक ये आपको ड्रीम दिखाता, उसके बाद ये सडन चू भाग जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये भाग गया था, कुछ टाइम पहले आपसे रन कर गया था, बिना बताए चला गया था, क्योंकि ये आप पर रिचुअल कर रहा था। ठीक है, वो एंड होने वाला था रिचुअल, दीपावली तक इसका लास्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी कर रहा था थर्ड पार्टी के लिए कर रहा था। ये चाहता था कि जो भी मेरे पर डेविलिश एनर्जी है वो चली जाए, और यहाँ पर वो आपके पास जो दिव्य शक्तियाँ हैं इसके पास आ जाए। ठीक है, और जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर, जो भी इसके ऊपर डेविलिश एनर्जी थी, उसकी वजह से इसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई थी। इसीलिए इसने आपको बलि का बकरा बनाया, क्योंकि किसी ने इसको बोला कि थर्ड पर्सन कोई ढूंढ, कोई लवर ढूंढ जिसके ऊपर ये रिचुअल करना चाहिए तुम्हें, तभी हटेगी। इसको ये लगा कि आप इसके लवर हो, आपसे अच्छी ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसने ये आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन लिया। ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस से आया ये सब करने के लिए, लेकिन डिवाइन ने आपको बचाया। दूरियां बनाकर रखी डिवाइन ने आप दोनों के बीच। ठीक है, आप जिससे मुलाकात जब करना जाना चाहते होंगे तो डिवाइन होने नहीं दी, डिवाइन ने यहाँ पर। जी, इसने आपकी फैमिली और आपके परिवार के बीच जहाँ पर ऑब्स्टेकल खड़े किए हैं, बहुत सारी मुसीबतें गिराई हैं, बहुत से मुसीबतों के पहाड़ गिरे। डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पर इसने आपकी ज़िंदगी को डिसबैलेंस करने की कोशिश की। ये खुद को बैलेंस करना चाहता था। ठीक है, क्योंकि ये इंसान एक एक बीमारी से ग्रस्त था। ये थर्ड पार्टी से बहुत प्यार करता था। ठीक है, थर्ड पार्टी को बहुत मिस करता था, और यहाँ पर इसीलिए इसने यहाँ पर आपके ऊपर रिचुअल किए आपके साथ, ताकि ये इसकी थर्ड पार्टी, जो इसकी फैमिली थी यहाँ पर, उसके साथ इसके फाइट हो रहे थे उस डेविलिश एनर्जी के कारण, और ये चाहता था वो डेविलिश एनर्जी आपके घर आ जाए, आपके परिवार में वो फाइट हो, झगड़े हों। ठीक है, लेकिन डिवाइन ने आपको बचाया। और आप यहाँ पर क्या ड्रीम देख रहे थे? आप फीलिंग लॉस में थे, आपको लग रहा था कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता, आप इससे प्यार करती हो, आप इनको रिवर्थ, आपको लग रहा था ये बार बार आएगा, रिवर्थ करेगा, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, लेकिन ये यहाँ पर आपके साथ आपको डेथ करना चाहता था। और आप चाह आपके आपको ये लग रहा था ये आपसे बहुत प्यार करता है, एस ऑफ कप, लेकिन आपको बिहाइंड द सीन पता ही नहीं था ये नेगेटिव एनर्जी आप पर सेंड करता है। आपको यूट्यूबर ब्लॉगर थे, इसने आपको प्यार के झांसे में फंसाकर डेविलिश के मुंह में लेकर गया ये आपको। जी, इसने आपको स्लीपलेस नाइट में रखा, आपको डेथ करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है ये शक्तियों ने आपको देखा नहीं है, आपने देखा है इनको, रातों को ये आप पर हैवी हुई है। ये खुद यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहता था, और यहाँ पर डिवाइन ने आपको बचाया। आप कोई टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन हो, इसने आपको स्टक करने की कोशिश की, तो डिवाइन कहना चाहते हैं जो भी थर्ड पर्सन था, आप अपनी फैमिली में बिल्कुल भी उसको एंट्री ना दीजिए। किसी को प्यार की उम्मीद मत लगाइए। ठीक है, क्योंकि हर इंसान जहाँ पर किसी न किसी मतलब के लिए आता है, और यहाँ पर ये इंसान भी मतलब के लिए आया। टावर मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में क्रिएट कर गया। अब आप इससे कुछ सबक लीजिए। अब आज से आप बाउंड्री क्रिएट कर कर रखिए, किसी को भी अपनी ज़िंदगी में एंट्री ना दीजिए, और यहाँ पर डिवाइन से प्रे कीजिए। ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है, अभी इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल बता दो। इसका नेक्स्ट एक्शन होगा एंजल, ये पेशेंस रख कर बैठा है। आप बैठा है, क्या एक्शन लेगा? इसको पता आप गुस्से में हो, आप क्या देगा, ये क्या देगा? एंजल क्या कुछ सेंड करेगा? कुछ सेंड करेगा? अभी भी कंफ्यूजन में है कि क्या करूं यार, कौन सा है? मैं मैजिशियन बना हुआ है, एम्प्रेस की तरफ कौन सा मैं जादू करूं? क्या क्यों करना चाहता है ये फाइट से डर रहा है, अभी रुकेगा, रुकेगा। लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये झगड़े से डर रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है अगर आपको कुछ हो गया, आपकी यहाँ एंडिंग हो गई आपकी लाइफ में ना, तो
आप इसको छोड़ने वाले नहीं हो। ये वर्डनसम सिचुएशन अभी रुकेगा, अभी नहीं करेगा, अभी रुकेगा, लेकिन अभी कंफ्यूजन में है कि एक्शन क्या लें, अभी रुका हुआ ये, ठीक है। हराम खोर, तो इसको कहते हैं कमीने लोग। देखो प्यार का झांसा देकर किसी के साथ इतना छल करना बुरी बात है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। सो यहाँ पर ये स्टोरी कुछ इस प्रकार है। इस इंसान से आप बहुत प्यार करते थे, इसको अपना मानते थे, पास्ट में जीने मरने की कस्में खाई थी आपने, ठीक है। तो ये जो पर्सन है आपको छोड़कर चला गया, फैमिली की वजह से छोड़कर गया, उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये आया। आप फेमस हो चुके थे, ठीक है। उधर इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी थी, या तो ये मैरिड था या किसी के साथ लव रिलेशनशिप में गया था, ठीक है। लेकिन इसको एक डेविलिश एनर्जी परेशान कर रही थी, ठीक है। उससे ये काफ़ी टाइम से परेशान था, ठीक है। चांसेस है ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री गया हो, लेकिन उसके बाद ये आपके पास लौट कर आया, ठीक है। तो यहाँ पर इसने किसी तांत्रिक से संपर्क किया, किसी गुरु से संपर्क किया, ठीक है। तो यहाँ पर उसने इसको बताया कि मेरा पार्टनर तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोस्त थे, तो ये कितना आगे बढ़ गया और मैं कितना पीछे रह गया। तो यहाँ पर इस इंसान को उसने बोला कि कि तुम्हारे ऊपर एक डेविलिश एनर्जी है, ठीक है, जिसको तुम किसी और को लगाओ, ठीक है, तभी तुम बचोगे। यहाँ पर ऐसे कुछ इसकी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, वो आपको बलि का बकरा बनाया। इसने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो इसके पास सुपर नेचुरल पावर्स है, जो इसके पास इतना नाम फेम है, मेरा हो सकता है और ये यहाँ पर मेरी जगह पर आ जाए। उसने बोला यस हो सकता है, तो तुम्हें इस पर रिचुअल करने होंगे। ये कंटिन्यू कर रहा रिचुअल, मैं बता देती हूँ आपको कितने टाइम से कर रहा। सो ये कंटिन्यू आप पर रिचुअल कर रहा है, क्यों कर रहा है और काफ़ी टाइम से कर रहा है। मैं देख लेती हूँ कब से कर रहा है एंजल, ये मेरे व्यूवर्स पर कब से रिचुअल कर रहा है। किसी किसी के लिए 6 मंथ से कर रहा है, 6 मंथ, 6 ईयर ये रिचुअल कर रहा है आध्यात्मिक गुरु से। 5 मंथ, 6 मंथ, कितने दिन से ये रिचुअल कर रहा है मेरे व्यूवर्स पर। 44 डे, 41 डे से किसी किसी के ऊपर, ठीक है। 12 मंथ, 20 मंथ डे वीक के अंदर, 3 ईयर से। तो ये आप पर रिचुअल कर रहा है भाई, लंबे टाइम से कर रहा है, ये किसी आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में है। सो ये यहाँ पर उसके कहने पर चलता है। ये चांसेस है आपसे ये मुलाकात नहीं करता होगा, क्योंकि गुरु ने इसको मना किया है, क्योंकि जिस भी इंसान पर रिचुअल किए जाते हैं उससे मुलाकात नहीं करते ये लोग, ठीक है। सो चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जिसकी भी ये एनर्जी मुझे बताइएगा ज़रूर। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।